दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया एशिया कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े मंच पर भूखे शेर की तरह दहाड़ा है विराट कोहली का बल्ला। कुंफू पांड्या के साथ मिलकर मचाया है इस कदर को आराम कि एक बार फिर से कदमों के नीचे कुचल कर रख दिया है पाकिस्तान का घमंड। तो आखिर कैसे, जब आखिरी ओवर में इंडिया को जीत के लिए 19 रनों की दरकार थी, शाइन की रफ्तार के आगे हमारी जीत नामुमकिन थी। किंग कोहली के साथ हार्दिक के चमत्कार से भारत ने रचा इतिहास। अंतिम गेंद तक चले इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी से लेकर टीम इंडिया की जीत की कहानी है, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित में कौन सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जब सुपर 4 के महामुकाबले में इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने उतरे, तब गेंद और बल्ले के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। सांसें रोक देने वाले इस मैच में पाकिस्तान ने हमें 296 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें बाबर और फकर जमान ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान हमारी टीम के सामने 295 रन बनाने में कामयाब रहा। पाक कप्तान बाबर ने 109 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं 86 रन बनाकर फकर ने भी महफिल लूट ली। आखिर में इफ्तिकार अहमद ने कुछ अच्छे शॉट्स खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। एक विकेट कुलदीप यादव को भी मिला, वही बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 50 ओवरों में 296 रनों की दरकार थी, लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और गिल ने धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद की थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार पहुंचा दिया। पिछले मुकाबले की कड़वी यादों को बुलाते हुए इन दोनों ने पाकिस्तान को हक्का बक्का कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में पाक गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन चौथे ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और गिल 9 गेंदों पर सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें शाइन अफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई और अब मैदान पर आ गए थे किंग कोहली। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाना शुरू किया। पर दोस्तों, पेश अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। नसीम और हैरिस ने दोनों को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है? कोहली ने नसीम के ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए बताया कि आखिरकार किंग कौन है। भारत 10 ओवरों के बाद 90 रनों तक पहुंच गया, लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित शादाब की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 48 रन की एक शानदार पारी खेली और अब मैदान पर थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हां, ये वही बल्लेबाज है जिसने इस वक्त दुनिया भर, खास तौर पर पाकिस्तान के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, इन दोनों ने संभल कर भारत को जीत की तरह बढ़ाना शुरू किया। हालांकि इस बीच रनों की रफ्तार में लगाम से लग चुकी थी। 25 ओवरों में टीम इंडिया 150 रन पर भी नहीं पहुंच पाई। हालांकि फिर उन्होंने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 100 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। पांड्या ने दोबारा पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए 58 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया। विराट भी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। आखिरी 6 ओवर में भारत को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। जीत काफी मुश्किल लग रही थी, क्योंकि हर ओवर में लगभग 10 रन बनाने थे। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करनी थी। पारी के 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे नसीम शाह और उनको आड़े हाथों लेते हुए पांड्या ने 1-2 नहीं बल्कि कुल 3 छक्के लगा दिए। जी हां, यहाँ से प्रशंसकों को यह लगने लगा कि अब इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत सकती है। पांड्या ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि फिर हरीश राव के दम पर पाकिस्तान ने फिर वापसी की और 47वें ओवर में टीम इंडिया केवल 5 रन बना पाई। अब बारी थी किंग कोहली की गेंदबाजी करने की। आए थे पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज शाइन अफरीदी और फिर क्या था, कोहली ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। अफरीदी ने कोहली को स्लोअर बॉल डाली और यहां उन्होंने कर दी बड़ी गलती, क्योंकि विराट को खराब गेंद डालना, वह भी उस समय जब वो विराट को बाउंड्री का इंतजार कर रहे हो, किसी भी गेंदबाज को काफी महंगा पड़ सकता था। अफरीदी की उस गेंद को विराट ने सीधे स्टेडियम के पार मारा। इतना ही नहीं, शाइन अफरीदी के इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए विराट ने कुल 18 रन डाले। भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 49वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नसीम शाह ने केवल 6 रन दिए। इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाइन अफरीदी आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों पर जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन अफरीदी की दूसरी गेंद पर भी विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए, लेकिन तीसरी गेंद पर शाइन अफरीदी ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब कुंफू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए थे। 3 गेंदों पर बनाने थे 10 रन। अफरीदी के चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। 4 गेंदों में 4 रन की जरूरत थी।